नई नई नौकरी लगने पर यह सवाल सामान्यतः किसी के जहन में नहीं आता। यह सवाल काफ़ी लोगों के मन में तब आता है जब वह कुछ साल नौकरी कर चुके होते हैं। नौकरी की अपनी प्रतिबंधिताएं होती हैं। ये एक ऐसा रूटीन जॉब होता है जिसमें आदमी बोर हो सकता है। ऐसा भी मुख्य तब होता है जब वो अपनी मनपसंद जॉब ना कर रहा हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है इंस्पायर्ड फैक्ट्री में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो है कि खुद का बिजनेस करना बेहतर होगा या फिर जॉब, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय के जाएगा। तो अब आते हैं मूल सवाल पर कि नौकरी और बिजनेस में क्या बेहतर है। नौकरी या बिजनेस करना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत रुचि और आपकी तैयारियों पर निर्भर करता है। आप जो भी फैसला करते हैं उस फैसले का असर आपके जीवन में आप पर ही नहीं अपितु आपके परिवार पर भी असर डालता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस करने के लिए धन संसाधन एवं व्यापार करने का आवश्यक ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत रुचि, जोश और सकारात्मक विचार हों तभी आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए प्राथमिक रूप से धन संसाधन एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन तीनों से एक की कमी सफलता को अनिश्चित कर देती है। ज्ञान आपको व्यापार की स्थिति समझने में मदद करता है। ज्ञानी व्यापारी अपने व्यापार के फैसले खुद लेता है। सही फैसले और वो फैसले सही समय पर लेना व्यापार में अति आवश्यक है और यह कार्य हम अन्य पर निर्भर रहकर नहीं कर सकते। व्यापारिक फैसले लेने में अगर आप किसी और पर निर्भर हैं तो बिजनेस सफल नहीं हो सकता। व्यापार का ज्ञान। व्यापार करने के लिए अकाउंट का ज्ञान, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वस्तुओं का प्रबंधन यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट इत्यादि व्यापार की अनेक विधाएं व्यापारियों को जानना अनिवार्य है। यह ज्ञान आप किसी 2-3 साल के MBA कोर्स स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग अपने व्यापार को छोटे पैमाने पर शुरू करके काम करते हुए सीख लेते हैं, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के द्वारा। इन सब विधाओं के समय के साथ आप पारंगत हो जाते हैं। इस प्रकार अनुभव द्वारा सीखा हुआ ज्ञान व्यापारी के आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। धन एवं संसाधन। जब व्यापार करने के लिए जरूरत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे शुरू करने के लिए अगली जरूरत धन एवं संसाधन है। आवश्यक धन एवं संसाधन आपके पास ना हो तो बाहर से भी जुटाया जा सकता है, यानी कि इसके लिए औरों पर निर्भर रहा जा सकता है। लेकिन बिजनेस करने का ज्ञान तो सभी को ही होना चाहिए। व्यापार की जगह, लोकेलिटी ऑफ बिजनेस। तत्पश्चात बिजनेस के लिए योग्य स्थान, दुकान या ऑफिस की आवश्यकता होती है। साथ में काम करने के लिए एक अच्छी सी टीम का होना उतना ही आवश्यक है। व्यापार शुरू करने की अगली कड़ी कच्चा या तैयार सामान, रॉ मटेरियल इत्यादि है। उसके रखरखाव की जरूरी सुविधा और उसके इस्तेमाल का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अगर आप मिठाई का व्यापार करते हैं तो रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज होना आवश्यक है। इस प्रकार सभी आवश्यक संसाधन जब हमारे पास जुड़ जाते हैं, बिजनेस की स्थापना की जा सकती है। बिजनेस को चलाना और बढ़ाना। हाउ टू एक्सपेंड बिजनेस। बिजनेस में आरंभिक अवस्था में वांछित परिणाम एवं सफलताएं पहले दिन से ही मिलना शुरू नहीं होती। जैसे किसान जमीन में बीज को बोने के बाद उससे फल प्राप्ति में महीनों या सालों का समय लगता है, उसी प्रकार किसी भी बिजनेस से अच्छे परिणाम प्राप्त करना समय पर निर्भर होता है। किसी भी व्यापार में पूंजी, आमदनी, खर्च और घाटा, मुनाफा का हिसाब और तालमेल अति आवश्यक है। बिजनेस के शुरुआती दौर में आमदनी को पूंजी में मिलाना होता है, जिससे कि पूंजी और साथ साथ बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार व्यापार में घाटा होने की स्थिति में संयम होना आवश्यक है। व्यापारिक रणनीति का अगर आप अभ्यास करें तो समझ में आएगा कि कई बार बिजनेस के शुरुआत में लगातार घाटा बना रहता है, फिर कई महीनों की और सालों की मेहनत के बाद व्यापार मुनाफे की तरफ आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए अगर आप जी मीडिया नेटवर्क के मॉडल को पढ़ें तो पाएंगे कि आरंभ के वर्षों में यह फ्री टू एयर चैनल था। जब कुछ सालों में कई अच्छे प्रोग्राम दिखाने के बाद लोगों को इसे देखने की आदत हो गई, तब यह चैनल धीरे धीरे पेमेंट चैनल में परिवर्तित हो गया। एक चैनल की सफलता के बाद अनेक नए चैनल खुलते चले गए और आज हिंदुस्तान में जी नेटवर्क
एंटरटेनमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस है। जी मीडिया के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा की स्टोरी भी किसी नौजवान के लिए प्रेरणा का विषय है। इसके और भी अनेक उदाहरण हैं, गोदरेज ग्रुप, अपोलो टायर ग्रुप इत्यादि। निरमा वॉशिंग पाउडर, यह कंपनी एक साबुन की पाउडर बनाने वाली बहुत ही छोटी सी कंपनी थी। इनके चलाने वालों का मुकाबला जर्मनी के ग्लोबल सर्फ ब्रांड से था, लेकिन कंपनी के डायरेक्टरों ने नई सोच के द्वारा निरमा ब्रांड को एक शहर से अनेक शहरों में, एक राज्य से अनेक राज्यों में स्थापित किया और इस प्रकार निरमा ब्रांड महाद्वीप में छा गया और आज यह निरमा ब्रांड सोप किंग ऑफ एशिया है। प्रोडक्ट रीब्रांडिंग, इस कड़ी में हिंदुस्तान की महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां या बुलेट कंपनी के मोटरसाइकिल, इनके प्रोडक्ट की रीब्रांडिंग तकनीक के द्वारा पूरी दुनिया में सफलताओं की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। बिजनेस के कई सफल मॉडल आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए आवश्यक है नई सोच, सकारात्मक विचार और दृढ़ निश्चय। अगर ये गुण आपके पास है तो बिजनेस तो क्या, आप चांद पर भी जा सकते हैं। अब सवाल की अगली कड़ी यानी नौकरी की बात करते हैं। बिजनेस में अगर आप अभी अक्षम हैं तब जो भी नौकरी मिले उसे आप कर सकते हैं। नौकरी करते हुए भी बिजनेस के विषय में सोच सकते हैं और व्यापारी बनने की तैयारी कर सकते हैं। नौकरी तो तुरंत ही की जा सकती है, बिजनेस करने का विषय सोच समझकर करने के योग्य है। कृपया कोई भी निर्णय हड़बड़ाहट में ना लें। बेमन से अधूरी तैयारी के साथ किया गया कार्य कठिनाइयाँ पैदा करता है। हमारे पड़ोस में गरीब परिवार के एक बुजुर्ग फल का ठेला लगाते थे, कड़ी मेहनत कर अपना जीवन यापन करते थे। जब हमने पूछा कि आपका बेटा पढ़ा लिखा है, इसे फल के ठेले पर रखने के बजाय क्यों ना अच्छी सी कोई सर्विस लगवा देते, उन्होंने कहा, बाबूजी आप तो बड़े अफसर हो, क्या आप यह बता सकते हो कि आपका बेटा भी बड़ा अफसर बन जाएगा? नहीं बता सकते। मैंने रास्ते के किनारे सब्जी और फल बेचे, फिर रेडी, आज मेरी फलों की दुकान है, इसमें 4 लोग काम करते हैं, परिवार खुश है। मेरा बेटा रोड के किनारे सब्जी नहीं बेचेगा, दुकान में बैठेगा, जहां मैं पहुंचा हूं वहां से आगे बढ़ेगा। आपके बेटे को ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी और मेरा बेटा जहां मैं हूं उससे आगे बढ़ेगा। मनुष्य जीवन संघर्षों से परिपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य अपनी उम्र के अलग अलग पड़ावों में अलग अलग दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है। केवल बचपन यानी कि 1 वर्ष से 5 साल तक की उम्र का समय ही एक ऐसा होता है जिसमें किसी को कोई अपेक्षा नहीं जुड़ी होती। इसके बाद ज्यों-ज्यों बच्चा शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाता है, माँ बाप को अपेक्षा रहती है कि उनकी संतान पढ़ाई में अव्वल आए और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। यही कारण है कि जब व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण हो जाती है या व्यक्ति आगे की शिक्षा के खर्चे को उठा नहीं पाता और कमाई करने का विचार अपने मस्तिष्क में लाता है, क्योंकि सामाजिक पारिवारिक दायित्वों को निष्पादित करने के लिए मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है और धन कुछ काम धंधा या नौकरी करके ही कमाया जा सकता है। ऐसे में जब व्यक्ति की पढ़ाई पूर्ण हो जाती है तो वह विचार करता है कि उसके लिए जॉब या बिजनेस में क्या करना अच्छा रहेगा। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रश्न को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछते हैं, जैसे कि नौकरी एवं बिजनेस में क्या अंतर होता है। इन दोनों प्रश्नों में मनुष्य यही जानना चाहता है कि इन दोनों में से क्या बेहतर हो सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए क्या उपयुक्त रहेगा, यह विभिन्न कारकों का, जैसे व्यक्ति की शिक्षा, रुचि, जीवन के लक्ष्य, अनुभव, कौशल, पारिवारिक स्थिति, व्यक्तिगत हालात इत्यादि पर निर्भर करता है। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कमाई के विकल्प, जैसे किसी के लिए नौकरी तो किसी के लिए जॉब करना बेहतर होता है। लेकिन आमतौर पर लोगों में यह भ्रांति है कि जॉब के मुकाबले
बिजनेस ही बेहतर होता है, जबकि यह सत्य नहीं है। किसी के लिए जॉब तो किसी के लिए व्यापार करना विभिन्न कारकों के आधार पर उपयुक्त तो हो सकता है। इसलिए आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से नौकरी एवं बिजनेस में समझने का प्रयत्न करेंगे, ताकि इन अंतरों को जानकर लोग खुद निर्णय लेने में सक्षम हो सकें कि उनके लिए रोजगार का कौन सा स्रोत बेहतर साबित होगा। जिस प्रकार पानी में उतरने से पहले पानी की गहराई को जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि पानी बहुत गहरा हुआ और पानी में उतरने वाले व्यक्ति को तैरना नहीं आया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए जीवन में भी करियर का चुनाव करते वक्त मनुष्य को अपनी योग्यता, संसाधनों, पारिवारिक स्थिति इत्यादि का ध्यान रखकर ही जॉब या बिजनेस में से किसी एक का चयन करना होता है। इसके अलावा जब एक उद्यमी को नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर होता है की जानकारी हो पाएगी, तभी वह इस बात का निर्णय ले पाने में सफल हो पाएंगे कि उसके लिए भविष्य में कौन सा विकल्प उचित हो सकता है। व्यापार में व्यक्ति खुद का बॉस खुद होता है, जबकि जॉब के दौरान व्यक्ति को किसी न किसी बॉस के अधीन काम करना पड़ता है। जो व्यक्ति खुद का व्यापार कर रहा होता है वह खुद के निर्णय लेने में उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि जॉब कर रहे व्यक्ति को निर्णय लेने में उन्हें लागू करने के लिए बॉस की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति खुद का बिजनेस कर रहा होता है, यदि उससे काम के दौरान कुछ गलती भी हो जाए तो उसे डांटने वाला कोई नहीं होता, जबकि जॉब कर रहे व्यक्ति से गलती हो जाने पर उसे डांट का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति खुद का बिजनेस कर रहा होता है वह अपने व्यापार एक व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप ऑफिस जाने का समय खुद ही तय कर सकता है, जबकि जॉब कर रहे व्यक्ति को एक निर्धारित समय पर अपने कार्यालय जाना होता है। नौकरी और बिजनेस में अगला अंतर प्रॉफिट या लाभ से जुड़ा हुआ है। बिजनेस कर रहा व्यक्ति पूरे लाभ का भागीदार होता है, तो वहीं नौकरी कर रहे व्यक्ति को महीने में एक निश्चित मात्रा में वेतन की प्राप्ति होती है। बिजनेस कर रहे व्यक्ति को कोई उसके काम से बाहर नहीं कर सकता, अर्थात उसे काम से निकाल नहीं सकता, जबकि जॉब कर रहे व्यक्ति को कंपनी या नियोक्ता उसकी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरने पर निकाला जा सकता है। बिजनेस को कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि एक अशिक्षित व्यक्ति भी शुरू कर सकता है। इसके लिए अतिरिक्त तौर पर किसी भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित होती है। क्योंकि व्यक्ति लगभग सभी प्रकार के प्रोफाइल का प्रबंधन कर रहा होता है, इसलिए उसके पास सीखने के अवसर अधिक होते हैं, जबकि नौकरी कर रहे व्यक्ति को अपने ही प्रोफाइल के तहत कार्य करने की आज़ादी होती है। बिजनेस में व्यक्ति जो भी, जैसा भी और जितना भी कर रहा होता है उसे उसका संतोष होता है, जबकि जॉब में व्यक्ति को कितना भी मिल जाए फिर भी उसे लगता है कि उसे उसकी मेहनत का प्रयासों के अनुरूप नहीं मिल रहा है। अपना व्यापार करने वाले व्यक्ति उस कंपनी में किसी भी और के बनाए नियमों को पालन करने के लिए मजबूर नहीं होते, बल्कि वह अपने नियम खुद निर्धारित करते हैं। जबकि जॉब में व्यक्ति को कंपनी एवं नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियम का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता होती है। अपना बिजनेस करके व्यापारी औरों को भी रोजगार दे रहा होता है, जबकि नौकरी करने वाले व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होते हैं। ऐसे बेहद कम बिजनेसमैन होते हैं जिन्हें बेहद कम निवेश के साथ शुरू किया जा सके। अधिकतर बिजनेस शुरू करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। बिजनेस करने वाले व्यक्ति को कई कार्यों का प्रबंधन देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए विभिन्न कार्यों के प्रबंधन का तनाव सहने की क्षमता होनी चाहिए, जबकि जॉब में व्यक्ति सिर्फ अपनी प्रोफाइल के लिए जिम्मेदार होता है। व्यापार कर रहे व्यक्ति को नियमित आय का आश्वासन नहीं होता, जबकि जॉब कर रहे व्यक्ति को नियमित आय मिलना सुनिश्चित है। बिजनेस में एक कहावत काफ़ी प्रचलित है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट।
इसलिए बिजनेस में जोखिम काफ़ी है, जबकि नौकरी या जॉब जोखिमों से मुक्त है। तो दोस्तों, सीखने को यही मिलता है कि जब भी हमारे मन में ये विचार आए कि हमें जॉब करनी चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, दोनों में क्या बेहतर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल है बिजनेस करने के लिए। नहीं है अगर कैपिटल, तो आप जॉब को चूज़ कर सकते हैं। जॉब करते समय अगर आपको लगे, आपका पैशन है कि आपको बिजनेस करना है, तो आप बेशक कीजिए, लेकिन उसके लिए पहले धन जुटा लीजिए, ताकि आपको थोड़ा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी हो जाए। जॉब करते करते आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाए और आप कैपिटल भी इकट्ठा कर लें, ताकि आप नए बिजनेस को रन कर पाएँ। तो इसलिए अगर आप अभी बिजनेस करने के हालात में नहीं हैं, तो आपको ज़रूर जॉब करनी चाहिए। अगर आप अच्छे खासे हालात में हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कैपिटल है, अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो आप अभी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तब भी करना, नहीं लगी तब भी करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ एक ही तरह का कंटेंट मिलता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।